मार्को रूबियो का बयान मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है मुआहिदा हो जाएगा। ये मार्को रूबियो का बयान है, अभी लेटेस्ट जो चल मार्को रहा है। रूबियो ने और दूसरा ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारा सालिस जो है वो पाकिस्तानी। और दूसरा ये है कि इस्माइल बक्काई साहब को उन्होंने तर्जमान बना दिया। ये भी बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि वो ज़ाहिर तफ्रीर खाते के तर्जमान थे। अब वो इस वक्त जो मुज़ाकरात कर जो कालीबाफ साहब ही उसको हेड कर रहे हैं, तो उसके भी ये तर्जमान है। तो अब आपने जो भी स्टेटमेंट सुननी है या जिसको काबिल गौर समझना है, वो इस्माइल बक्काई साहब की स्टेटमेंट होगी। पाकिस्तान जो है ना, वो मामले के अंदर स्पाइलर है। उसकी किसी बयान की मुझे लगता है दुनिया सीरियस होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो किरदार वो ईरान के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन दुनिया के लिए बड़ा खौफनाक था। तो दुनिया ने अब उनको मानना जो है ना मना कर दिया हुआ है। अब दुनिया सब ये इनके जो आर्मी चीफ हैं, जो पासदारान के हेड है जनरल वहीदी, इनके बारे में कहा जाता है ये बड़े हार्ड लाइनर हैं। पहले इन्हें एक्टिंग चीफ लगाया गया था, फिर इन्हें मुस्तकिल कर दिया गया जनरल वहीदी को। और जब से जनरल वहीदी मुस्तकिल हुए हैं, तब से जो ईरान की लाइन है वो इतनी हार्ड हो गई है कि कोई भी नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो सक रही। तो साफ ये लग रहा है कि जो पासदारान है वो स्पॉयलर्स कह लें या उन्हें एक समझ नहीं आ रही कि डिप्लोमेसी किस तरह से होती है, और वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। फौज जब भी मुज़ाकरात करेगी तो अल्टीमेटली डेडलॉक होगा, क्योंकि फौजी का काम लड़ना होता है। फौज के पास सिर्फ दो एरियाज होते हैं, या उसे गाजी बनना है या उसे शहीद बनना है, यानी या उसे मारना है या फिर उससे मरना है। तो फौज के पास तो तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं। मुज़ाकरात फौज कभी नहीं करती, मुज़ाकरात हमेशा सियासतदान करते हैं, क्योंकि सियासतदानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है मुज़ाकरात के मामला सेटल। तो अब अरे वो फौज है, फौज की क्यादत ने यही कहना है। आप देख लें डीजीएफ जब भी इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वो मुज़ाकरात की बात तो नहीं करते ना, वो यही कहते हैं तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे और हम दांत फटे कर देंगे। तो फौज का काम यही है। या हमारे वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो मुज़ाकरात की बात तो नहीं करते ना, वो भी प्रॉपर जो है ना जंग करते हैं। तो काम ही फौज के है। तो ईरान की भी ज़ाहिर फौज है, उसके आर्मी चीफ है, लेकिन शौकत साहब हम तैयार हैं। एक चीज कम से कम ये तो होती है ना, जब नेगोशिएशन चल रही होती है तो तब उस वक्त कुछ लोग खामोश होते हैं कि कम से कम नेगोशिएशन खराब ना हो। वहां से बयानात नहीं थमते ईरान से, खैर अमेरिका से भी नहीं थमते, दोनों ही बराबर के हैं, लेकिन ईरान पिछले दिनों में कुछ ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। अब ये देखिए, जो पीट हेक्सिथ है उसका बयान भी आएगा अनकरीब, लेकिन उस बयान की कोशिश नहीं होगी जो मार्को रूबियो के बयान की होगी या डोनाल्ड ट्रंप के बयान की होगी। तो वो यही करती हैं जी, और जो गुजरा दिफा है वो भी यही कहते होते हैं। तो इनको कहने दें, इसका कोई खास अमल दखल नहीं होता। इन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना होता है, अपनी फौज को मुतमईन करना होता है। तो इसको तो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो ये जंग जो होती है बड़ा सीरियस बिजनेस है, और उस हमेशा जो मुज़ाकराती टीमें हैं या पॉलिटिशियन है वही इस मसले को हल करते हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस जरूरत नहीं है पाकिस्तान के बयान को या उनकी आर्मी के बयान को। बस ये बयान चलते रहते हैं, बस इसको देखें और इग्नोर कर दें। अब बयान असल जो होगा वो इस्माइल बक्काई का बयान होगा, या कालीबाफ साहब होगा, या अब्बास अरागची साहब का बयान होगा, जो इस वक्त का हिस्सा है, जो इस को कर रहे हैं और इसकी मेजबानी कर रहे हैं इस वक्त। शोएब साहब, वैसे ये चीज बड़ी इतनी मुश्किल नजर नहीं आती अभी, लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ईरान चीजों को मुश्किल बना रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि दो बड़ी चीजें हैं ना, एक है उनका यूरेनियम का इशू है कि अबनाए हुर्मज़ का, जब ये बात हो गई कि अगले महीने जो मुज़ाकरात होने हैं ये इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये चीजें फाइनल करेंगे, तो अभी तो सिर्फ जंगबंदी ज्यादा जरूरी है ना, उसके लिए चीजों को इतना ज्यादा मुश्किल बना देना समझ नहीं आता। बहरहाल